यात त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग रूप जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के इसमें 31वें श्लोक। तीसवां नंबर हो गया था, है ना? हाँ, 31वां यही। पत्ताणम सारणिम पिबतुज्य। हाँ ठीक है। पत्ताणम सारणिम पिबतुच्छ गिरम सा गई जणाणम पी जो मोक्ष तरुठाणे असरिस फल कारणम होई। क्या कह रहे हैं? भोजन हे जिनेन्द्र देव, तो गिरम वाणीम, गिरा भी वाणी को कहते हैं, और वाणी आपकी जो वाणी है उसको प्राप्ता नाम प्राप्त हुए। जड़ा नाम माने अज्ञानी व्यक्ति, अपि माने भी, सा माने वह, तवगी वाणी आपकी वाणी से युक्त हो जाते हैं या आपकी वाणी को प्राप्त हो जाते हैं। तेसाम जड़ा नाम गति सुमार्गा। ऐसे अज्ञानी जीवों की जो गति है वो सुमार्ग वाली हो जाती है, माने वे अच्छे मार्ग पर लग जाते हैं। तो वाणी मोक्ष तरु स्थाने, आपकी वाणी मोक्ष तरु के स्थान में असदृश फल कारणम भवति। असदृश जो सामने दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे फल को प्राप्त कराने में समर्थ होती है। सा वाणी वह वाणी केवल जल धारिणी वो, केवल जल धारिणी वो, जल धारिणी वो माने नदी के समान, जलधारा से युक्त जो नदी है उसके समान वह होती है आपकी वाणी। अब इसमें विशेष बात तो सारणिम, सारणिम शब्द आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। सारणिम संस्कृत में और प्राकृत में ये शब्द है जिसका अर्थ है नदी। तो हे जिनेन्द्र देव, इसमें क्यारी शब्द दिया। क्यारी वहां सारणिम माने जिसकी सारणी बनाई, माने तट बनाए हुए हैं, ऐसी नदी के समान। जो छोटी नदी होती है उसके लिए सारणी शब्द प्राकृत में और संस्कृत में प्रयुक्त किया जाता है। क्या कह रहे हैं? हे जिनेन्द्र देव, जो अज्ञानी जीव आपकी वाणी को प्राप्त कर लेते हैं, उन अज्ञानी जीवों की ऐसी गति होती है। कैसी गति होती है? जो गति मोक्ष रूपी वृक्ष के स्थान में अगर नदी आ जाए, मोक्ष रूप जैसे कोई वृक्ष लगा हुआ है और वृक्ष के पास तक नदी आ जाए, तो नदी के आने से उस वृक्ष की जड़ों में जल पहुंचता है और वह वृक्ष उत्तम फल को देने वाला हो जाता है। उसी प्रकार जो अज्ञानी जीव आपकी वाणी का स्पर्श करते हैं, वाणी को सुनते हैं, उनकी भी सुमार्गा, वे भी सुमार्ग वाले हो जाते हैं, अच्छी गति को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। विशेषार्थ देखें, जिस प्रकार उत्तम क्यारी को बनाकर, अब यहाँ क्यारी शब्द ले लिया जबकि वो छोटी नदी के अर्थ में है, बनाकर उसमें लगाया गया वृक्ष। हाँ, जो छोटी छोटी क्यारियां बना करके और वृक्ष लगा देते हैं, पौधे लगा देते हैं, और उनको पानी, हाथ से पानी डालना पड़ता है वहां। लेकिन अगर कदाचित संयोग वशात नदी का जल वहां पर आ जाए तो फिर क्या होगा? उस जल को पा करके, माने भरपूर जल मिलने से एक अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जो भव्य जीव मोक्ष रूपी वृक्ष की क्यारी के समान उस जिनवाणी को पाकर सुनकर तदनुसार मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होते हैं,
उन्हें अवश्य ही उससे अनुपम फल फल मोक्ष सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिनेंद्र देव की वाणी सुखकर होती है, लेकिन किसे सुखकर होती है? एक होता है कि कानों के लिए शब्दों का अच्छा लगना। तो पहली चीज तो ये कि जिनवाणी जो है वह कानों के लिए अच्छी लगती है, श्रुति मधुर होती है। लेकिन इतने से अगर सिर्फ वाणी सुन करके हम सोचें कि हम मोक्ष मार्ग हमें मिल जाएगा या मोक्ष मार्ग में हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जिनवाणी को सुन करके हमें स्वयं मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करनी होगी, और जब प्रवृत्ति हम करेंगे तब उत्तम फल की प्राप्ति हमें हो जाएगी, साक्षात मोक्ष तक हमें प्राप्त हो सकता है, ऐसा इसका भाव है। तो मतलब अयाचित जैसे लाभ होता है कि अब किसी ने प्रयास तो किया था, जैसे क्यारी बनाई थी और क्यारी में अपने हाथों से जल सींच रहे थे, लेकिन अचानक उसमें नदी का पूर आ जाए और नदी का जल मिल जाने से, भरपूर जल मिलने से वह वृक्ष उत्तम फल को देने वाला हो जाता है। उसी प्रकार भगवान जिनेंद्र की वाणी को सुन करके जो अज्ञानी जीव हैं वे भी सही मार्ग पर आ जाते हैं, सही गति को प्राप्त होते हैं। ओयम पिव तुह वर्णम समलीणा फुड महो कै जडोहम हेला एच्य जीवा तरंति भव सायरमणंतम। अहो इत्याश्चर्य, ये बड़े आश्चर्य की बात है। भो पूज्य, हे पूज्य, स्फुटम व्यक्तम जीवा हेलया अनंत भव सागरम तरंती। किम लक्षणा भव्या, जीव जो हैं वो कैसे? एक होते हैं जड़ जीव, जड़ौघ, जहाँ जलऊ अर्थात जल की राशि को अधाकृत नीचे करने वाली नाव का आश्रय लेकर कोई प्राणी अनायासी अपार समुद्र के पार हो जाते हैं। उसी प्रकार जो जड़ौघ अर्थात अज्ञान समूह को अधाकृत तिरस्कृत करने वाली आपकी वाणी रूप नाव का आश्रय लेकर भव्य जीव भी अनायासी अनंत संसार रूप समुद्र से पार हो जाते हैं। अब देखना, समुद्र यहाँ बता क्या रहे हैं कि समुद्र विशाल जल राशि वाला है, उसमें एक छोटी सी नाव है। कभी कभी क्या होता है, नाव में भी थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, लेकिन वह थोड़ा बहुत पानी के नाव में रहने पर भी नाव का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वही नाव समुद्र को पार कराने में समर्थ हो जाती है। उसी प्रकार अब यहाँ दो अर्थ में लिया जड़ौघ को, जलौघ एक तो जल की राशि को अधिकृत माने तिरस्कृत करने वाली, नीचे करने वाली नाव, और दूसरा जड़ौघ लिया है जो अज्ञान समूह से व्याप्त, अज्ञान समूह को अधाकृत यानी तिरस्कृत करने वाली आपकी जो वाणी है वह है अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली। तो जिस प्रकार अपार जल की राशि वाले समुद्र के जल को छोटी सी नाव तिरस्कृत कर देती है, माने उस जल में भी अपना रास्ता बनाते हुए तैर करके पार हो जाती है, विशाल समुद्र को पार कर जाती है, उसी प्रकार जो अज्ञान समूह को तिरस्कृत करने वाली आपकी वाणी है, उस वाणी रूपी नाव का आश्रय लेकर के भव्य जीव भी अनायासी अनंत संसार रूप समुद्र के पार हो जाते हैं। ऐसे एक छोटा सा कि हम जब आंख खोलकर देखते हैं तो विशाल संसार दिखाई देता है, और आंख बंद कर लें तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही संसार से अगर निवृत्ति को प्राप्त होना है तो संसार में जो हमारी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को हमें छोड़ना होगा, और जब हम प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं तो निवृत्ति अपने आप हो जाती है। तो यही भाव कि हम लोग हमेशा ये विचार करते रहते हैं। अब एक व्यक्ति है जो ये सोचे कि इतना अपार समुद्र है, इसे एक छोटी सी नौका कैसे पार कर सकती है,
मैं तो इस नौका में बैठूंगा ही नहीं, तो वह कभी भी जीवन में समुद्र पार नहीं कर सकता। आप देखिए, इतना विशाल अंधकार का समूह होता है, लेकिन उस विशाल अंधकार के समूह को एक छोटा सा दीपक प्रकाश में बदल देता है। क्योंकि आपको कितने प्रकाश की आवश्यकता है? जहां आप हैं, जो आपको देखना है, बस उतने के लिए एक दीपक पर्याप्त है। आप एक दीपक हाथ में ले लीजिए और कहीं भी चले जाइए, आपको कहीं भी अंधकार नहीं दिखाई देगा, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा। इसलिए मूल बात इसमें जो अव्यक्त है वह है भावना की, कि पहले तो आपको समुद्र पार करना है, ये भावना बनाइए। और अगर भावना बनाइए और फिर तदनुकूल साधन, साधन माने नाव, नाव हमेशा समुद्र से छोटी ही होगी, समुद्र से बड़ी तो हो नहीं सकती। तो छोटी सी नाव को भी, और फिर उसमें भी कुशल नाविक होना चाहिए। कुशल नाविक होना चाहिए जो कैसा करता है, धारा के साथ भी बहता है और धारा के विरुद्ध भी चलता है। तो उसे दोनों कलाओं में माहिर होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। तीसरी बात, आपकी जो इच्छा शक्ति है वह है। फिर बीच में मार्ग में आप अगर फंस जाएं और सोचें कि बस अब आगे बढ़ना तो निरर्थक, आगे नहीं बढ़ सकता, तो भी आपका कार्य नहीं बनेगा। इसलिए पहली इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति के अनुरूप साधन, साधन कम या अधिक दोनों हो सकते हैं, और उसको सही तरीके से चलाना, सही तरीके से चला करके अगर ले जाएंगे तो एक छोटी सी नाव से विशाल समुद्र को पार किया जा सकता है। उसी प्रकार जो आपकी वाणी रूपी नाव में बैठते हैं, वाणी रूपी नाव का आश्रय लेते हैं, वे वो क्या करते हैं, वे भव्य जीव एक तो अज्ञान समूह को तिरस्कृत कर देते हैं, माने उनका अज्ञान चला जाता है, और दूसरे अनायास ही अनंत संसार रूप समुद्र से पार हो जाते हैं। यह यहाँ पर तात्पर्य है। पोत के समान, जहाज या नाव के समान। पोयम, पोयम पिय, पोयम पिय माने नाव के समान। आगे बता रहे हैं, तुह वर्णम चिय साई हई णूण मणे यंत वाद वियड वहम तह हियई पय अरम सब्बत नमपणोड़ा है। क्या कह रहे हैं, भूनाथ हे नाथ, भू अर्च तव वचनम नूनम निश्चितम अनेकांतवाद विकट पथम साधयति। अनेकांतवाद का जो विकट पथ है उसको साधते हैं आपके वचन। नूनम माने निश्चित ही। हे भगवान, आपके जो वचन हैं वह निश्चित रूप से अनेकांतवाद के विकट मार्ग की साधना करते हैं, को साधते हैं। यथा तथा आत्मज्ञानी नाम सर्वेशाम हृदय प्रदीप करम तव वचनम। तथा आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान वालों के लिए कैसे करते हैं, वो सर्वेशाम सभी के लिए हृदय में प्रदीप करम तव वचन, आपके जो वचन हैं वो दीपक के समान हैं। प्रदीप कर, प्रदीप्त करने वाले हैं, प्रतीति को उत्पन्न कराने वाले हैं। प्रतीति कहते हैं विश्वास के लिए। हम लोगों का विश्वास और मोक्ष मार्गी का विश्वास, दोनों में बहुत अंतर है। हम लोग विश्वास, क्षण भर में हम विश्वास कर लेते हैं। आपको जोर से भूख लगी थी, चाहे 2 रोटी खा ली और तुरंत क्या हो गया, मेरा पेट भर गया। और 2 घंटे बाद फिर क्या स्थिति बनती है कि फिर भूख की भूख सताने लगती है। तो हमारा जो विश्वास था वह कहाँ गया? तो हमारा दरअसल जो विश्वास का कारण है, हम पर विश्वास कर लेते हैं, हम 100 पर विश्वास नहीं कर पाते। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि तुह वर्णम चिय साही ऋणम अणेयंत, अणेयंत माने अनेकांतवाद, वियड वहम, ये विकट, वियड वहम विकट पथ, विकट मार्ग। हे नाथ, आपके जो वचन हैं वो निश्चित रूप से अनेकांतवाद के विकट मार्ग की साधना करते हैं। अब अनेकांतवाद में अलग अलग मार्ग हैं। एक ही वस्तु है और एक ही वस्तु को लोग अलग अलग तरीके से कह रहे हैं।
हाथी का उदाहरण आप लोगों ने, जो अंधों का हाथी नाटक एक आता है, वो देखा होगा या सुना होगा कि कैसे एक ने कान पकड़ लिया तो कहते हैं हाथी सूपे के समान है, एक ने पैर पकड़ लिया तो कहते हैं हाथी केले के खंबे के समान है, दूसरे किसी ने कुछ पकड़, किसी ने पेट पकड़ लिया तो वह कहता है कि जैसे धोबी का जो कपड़ों का गट्ठर होता है उसके समान है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से उस हाथी की पहचान करते हैं और एक दूसरे का विरोध करते हैं। तब कोई अनेकांतवादी जब मिलता है तो वह समझदारी से कहता है कि नहीं, तुम सब ने हाथी अवश्य देखा है लेकिन एक एक अंग को देखा है, उन्हीं सब अंगों को मिला दोगे तो अनेकांतवाद स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जो एक स्थिति है उससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति होगी। अब जैसे एक, अब ये 6 अंक दिखाई देते हैं हाथ पे लिखे हुए, अगर इसको यूं पलटे कोई देखे तो 9 दिखाई देंगे। तो 9 को देखना कि 6 को देखना, तो हमारी दृष्टि कैसी है इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं भगवान के वचन जो क्या कहते हैं, वो एकांत के, जितने लोग एकांत पक्षी हैं उन एकांत पक्ष वालों की बातों को भी एकांत पक्ष की दृष्टि से आदर देते हैं। भगवान के जो वचन, वे क्या मतलब उनके वचन सही हैं ऐसा नहीं, उनकी दृष्टि से सही है, एकांतवाद की दृष्टि से एकांतवादी के वचन सही हैं। और अनेकांतवाद क्या करता है, जितने एकांतवादी हैं उन सबको मिला करके एक वस्तु स्वरूप को प्राप्त करा देता है। तो हे भगवान, आपके जो वचन हैं वो निश्चित रूप से, क्योंकि वस्तु स्वरूप जो है वह अनेक धर्म वाला है, अनेक तत्वों वाला है, इसलिए उसका एक रूप में वर्णन कैसे किया जा सकता है। यह जैन दर्शन की विशेष देन है, अनेकांतवाद या स्यादवाद। तो यथा आत्मज्ञानी नाम सर्वेशाम हृदय प्रदीप करम तो वचनम, आपके जो वचन हैं आत्मज्ञानियों के लिए, सभी के लिए, सर्वेशाम हृदय प्रदीप करम, प्रतीति उत्पन्न कराने वाले हैं, विश्वास कराने वाले हैं। हे नाथ, हृदय में प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास को उत्पन्न करने वाली आपकी वाणी ही निश्चय से अनेकांतवाद रूप कठिन मार्ग को तथा अपने सर्वज्ञत्व को भी सिद्ध करती है। अब सर्वज्ञपना क्या है? सर्वज्ञपना, हम लोग ये मानते हैं कि सब कुछ जानना ये सर्वज्ञत्व है। तो सब कुछ जानना, सब कुछ जानना तो अपने हिसाब से जानना कि दूसरे के हिसाब से भी जानना? तो अपने हिसाब से भी जानना और दूसरे के हिसाब से भी जानना, दूसरे के, तो ये सर्वज्ञत्व की स्थिति है। और सर्वज्ञत्व तुरंत निर्णय पर पहुंच जाता है, सर्वज्ञता, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है या इस व्यक्ति ने एकांत को कथन कर रहा है। तो अनेकांतवाद सभी धाराओं का समाहार करके, आप ये देखिए जैसे एक समुद्र इतना विशाल बना तो उसमें कितनी नदियों ने आकर के अपना जल दिया। तो अनेक नदियां कैसी हैं? एकांत रूप हैं। और समुद्र कैसा है? अनेकांत रूप। ऐसे ही भगवान की जो वाणी है वह अनेकांत रूप कथन करने वाली होती है और वह लोगों के हृदयों में विश्वास को उत्पन्न करा देती है। विपडिवज्जयी जो तो है गिराए मई सुई बलेण के वलिनो, वर दिट्ठि दिट्ठण हजंत पक्षी गणने विसो अंधे। भो देव, हे देव, यह मूढ़ा तव केवलिनः वर्ण्याम मति श्रुत बलेन विप्रतिपद्यते संशयम करोति। यह मूढ़, जो मूर्ख व्यक्ति, तव केवलिना, आपके जैसे केवली की वाण्याम, वाणी को, मति श्रुत बले ने, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बल से, विप्रतिवद्यते संशयम करोति, विपरीत कथन करते हुए संशय करते हैं। वे कैसे हैं? साह, असा, वह अंधा, अंधे के समान, वर दृष्टि दृष्ट, नभो यांत पक्षीगण ने संशयम करोति। वर दृष्टि कैसे स्थिति कि कोई व्यक्ति है जो श्रेष्ठ दृष्टि वाला है, वह आकाश में
उड़ने वाले पक्षियों की गणना कर रहा है और वहीं कोई अंधा व्यक्ति बैठा है, तो जिसके पास विशाल दृष्टि है, श्रेष्ठ दृष्टि है, वह तो पक्षियों की गणना सही कर रहा है। लेकिन जो अंधा व्यक्ति वहां बैठा है, वह क्या करता है? संशय करता है कि नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, कहीं आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गणना हो सकती है। इस प्रकार से वह संशय करते हैं। माने छोटी बुद्धि वाला बड़ी बुद्धि वाले पर संशय करे, तो उसका संशय किस प्रकार का है? उसी प्रकार का है कि जैसे जिसके पास विशाल दृष्टि है, श्रेष्ठ दृष्टि है, और वह आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गणना कर रहा है, तो कोई अंधा व्यक्ति उन्हें देखकर अंधा व्यक्ति क्या कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी जो गणना है वह सही नहीं है। तो कम ज्ञान हम लोग क्या होता है, आज भी हम लोगों में सबसे ज्यादा संशय होता है। संशय किस विषय में होता है? कि जो चीज हमने देखी नहीं है, उसको लेकर के हमें संशय होता है। अब जैसे हम लोग भगवानों की ऊंचाई को लेकर के संशय करते हैं, अरे कोई 500 धनुष की ऊंचाई वाला, 550 धनुष की ऊंचाई वाला हो सकता है क्या? अब हम लोगों ने देखा ही कितना है। हम लोगों के यहाँ भी नहीं, हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा 7 फुट ऊंचाई वाले लोग देखे हैं, लेकिन 8 साढ़े 8 फुट के भी लोग अभी जिंदा हैं। तो उनकी स्थिति ऐसी स्थिति है। एक अभी तो उसकी उसका निधन हो गया, पाकिस्तान में एक अली जिन्ना था, उसकी लंबाई 8.5 फुट थी। यहाँ तक कि उसके लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती थी बार बार, क्योंकि उसका नीचे से खून ऊपर तक नहीं पहुंच पाता था और ऊपर से नीचे नहीं आ पाता था, तो उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती थी। तो इस प्रकार जो हमने नहीं देखा, ज्वालामुखी हमने नहीं देखे, सिर्फ हमने पढ़े हैं, लेकिन ज्वालामुखी होते हैं, पर्वत भी आग उगलते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें जो हमारे सामने, अणु परमाणु की शक्ति को हम लोग पहले नहीं समझते थे, जबकि हमारा तत्वार्थ सूत्र में अणु परमाणु की खूब चर्चा है। आज जब अणु बम कितना भयावह होता है, जापान अमेरिका ने जब जापान पर अणु बम गिराए, तो उससे तुरंत समझ में आया कि अणु में, एक एक अणु में कितनी शक्ति होती है, अनंत शक्ति वाले होते हैं। तो इस प्रकार जैसा जैसा हमारे नेत्र खुलते जाते हैं, वैसी वैसी स्थिति बनती है। हम लोग कल अतिशयों की चर्चा हो रही थी। हम लोग संशय करते हैं कि बिना आहार और बिना जो आहार करते हैं वो बिना निहार के कैसे रह सकते हैं, माने बिना मलमूत्र विसर्जन के कैसे रह सकते हैं। एक अभी पिछले दिनों एक अखबार में एक खबर छपी थी कि एक व्यक्ति 27 वर्ष से उसने मलमूत्र विसर्जन नहीं किया और भरपेट भोजन करता है। अब वो किसी बीमारी का कारण है उसके लिए, लेकिन कैसे, लेकिन इससे ये तो सिद्ध हो रहा है कि कोई व्यक्ति बिना निहार किए हुए भी जीवित रह सकता है। तो जितने जितना हमारा अज्ञानता छटती जाती है, उतने उतना हमारे लिए ज्ञान का प्रकाश फैलता जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमारी बुद्धि छोटी है तो हम भगवान की बुद्धि पे संशय मत करें, सर्वज्ञपने पर संशय नहीं करें। अगर हम मति श्रुत ज्ञान के धारी होने पर, अगर जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान पर संशय करते हैं, तो हमारा संशय उसी प्रकार का है कि जैसे कोई निर्मल नेत्रों वाला, श्रेष्ठ दृष्टि वाला, दूरदृष्टि संपन्न व्यक्ति अगर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गणना कर रहा है, तो उन्हें देख करके जो अंधा व्यक्ति है, जिसे दिखाई नहीं देता है, वह विवाद करता है और कहता है कि ये गणना ठीक नहीं है। सलेश जी बोल रहे हैं? एक और ले लो भाई साहब। हाँ ठीक है। भिन्नान परणयाणम एक एक संगयाणया तुच्छ पावंति जयम विजयम मध्यम मिरियूण किम चित्तम। क्या कह रहे हैं भूदेव, हे देव, तव नया भिन्नानाम परनयानाम रिपूणाम मध्ये जगत्रे जयम पावंती प्राप्नुवन्ति तत् किम चित्रम किम लक्षणास्तव नया एकम एकम असंगता अमिलिता। हे भगवान, भिन्नानम अलग अलग,
परनयाणम दूसरे नए वालों के, एक एक संज्ञा नया तुझो। आप क्या करते हैं कि हे भगवान, जगत में आपके पृथक पृथक एक एक नए शत्रुभूत भिन्न भिन्न परमतों के मध्य में यदि जय को प्राप्त करते, पावंती जयम्मी जयम, यदि जय को प्राप्त करते हैं, मध्यमी ऋण किम चित्तम, तो इसमें आश्चर्य क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या स्थिति है हे भगवान? तव नया भिन्नानाम परनयानाम रिपूणाम मध्य जगत्रे जयम प्रावंती प्राप्नुवंती। क्या स्थिति है? नए नए जो एक देश कथन करते हैं उसको कहते हैं नए, और जो सर्वदेश कथन करते हैं उस कथन करता है उसको कहते हैं प्रमाण। तो भगवान क्या करते हैं कि हे भगवान, अब संसार में अलग अलग जो परमत वाले हैं, दूसरे मत वाले हैं, उनके जो और शत्रु रूप में आपसे शत्रुता भी रखते हैं, वे क्या करते हैं, एक एक नए का कथन करते हैं, भिन्न भिन्न परमतों के मध्य में भी, और इतने परमतों के बीच में भी, जैसे अगर मारीच को ले लें कि 363 मतों के बीच में भी आपका जो जिनमत है वो जय को प्राप्त होता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वह कैसी है? सारभूत है, सर्वांग है, और उसमें किसी प्रकार की शत्रुता का भाव किसी के प्रति नहीं है। तो हे भगवान, जगत में, संसार में आपके पृथक पृथक अलग अलग एक एक नए शत्रुभूत भिन्न भिन्न परमतों के मध्य में, अब किसी भी दृष्टि से, किसी भी नए नए के जो विभिन्न भेद हैं, उन एक एक नए की दृष्टि से भी ले लें, तो भी जो परमत वाले नए हैं, उनके मध्य में वे सब जिनेन्द्र भगवान के जो द्वारा प्रतिपादित नए, वो विजय को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। हाँ शैलेश जी। हाँ हाँ भाई साहब, जय जय। जय हाँ, जी। जिनका भी कोई प्रश्न हो, आप अपना जो सिस्टम में हाथ खड़ा करके बताइए। पहले तो सुनीता जी कटनी, आपके प्रश्न हो रहे हैं, आप सबसे पहले। हाँ सुनीता जी, ऑन कीजिए, ऑन माइक। हाँ